दोस्तों आज हम बनाएंगे कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इस कैरेमल पुडिंग को बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे हों या बड़े सभी इसे बहुत मज़े ले लेकर खाते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं ज़बरदस्त स्वाद के साथ कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग। कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी को कैरेमल करेंगे। एक पैन में 5 टेबल स्पून चीनी डाल लें और इसमें 2.5 टेबल स्पून पानी डाल लें। मीडियम आंच पर चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पका लें। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम चीनी को कैरेमल होने तक पका लेंगे। गैस की आंच को मीडियम ही रखें। ये देखिए हमारी चीनी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। ये देखिए मुझे अपनी चीनी को इतना ही कैरेमलाइज करना था। अगर हमने इसे ज़्यादा कैरेमलाइज कर दिया तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। इसमें हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। कैरेमल की हुई चीनी को हम एक बाउल में डाल देंगे, जिस बाउल में हमें पुडिंग बनानी है। अब हम कैरेमल चीनी को बाउल में सब तरफ को घुमाते हुए फैला लेंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी कैरेमल चीनी थोड़ी सख्त हो जाए। इतने हम बाकी की तैयारी करते हैं। एक पैन में 1.5 कप दूध डाल लें। दूध में 4 टेबल स्पून चीनी डाल लें। चीनी डालकर चलाते हुए दूध में एक उबाल आने तक पका लें। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। गैस को बंद कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें। वनीला एसेंस डालकर दूध को चलाते हुए मिला लें। अब हम दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हमारा दूध ठंडा हो रहा है, इतने हम 5 अंडों को एक बाउल में फोड़ लेंगे। अब अंडों को चलाते हुए अच्छे से फेंट लें। मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। जब हमारा दूध इतना ठंडा हो जाए कि अगर हम इसके अंदर उंगली डालें तो हमारी उंगली ना जले, तब हम इसमें अपने अंडे डाल देंगे। अंडे और दूध दोनों को चलाते हुए अच्छे से मिला लें। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए छलनी में जो सफ़ेद वाला भाग रह गया है इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए इतनी देर में हमारी कैरेमल चीनी भी हार्ड हो गई है। कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए अब हम अपने मिश्रण को बाउल में कर लेंगे। अब इसे एक तरफ रख दें। एक भगोने में 2 गिलास पानी डालकर उबलने के लिए रख दें। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख दूंगी। अब इसके अंदर अपना बाउल रख दें। भगोने के अंदर बाउल रखते समय सावधानी बरतें, आपका हाथ न जल जाए। अब बाउल को हम ढक देंगे। ऊपर से भगोने को ढक दें। स्लो आंच पर हम इसे 25 से 30 मिनट पका लेंगे। स्लो आंच पर मुझे इसे पकाते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को खोल लें। अब इसमें छुरी या किसी भी टूथपिक को डालकर देख लें कि अंदर से सही से पका है या नहीं। ये देखिए हमारी टूथपिक एकदम साफ निकल कर आई है। इसका मतलब है हमारी पुडिंग अच्छे से पक गई है। गैस को बंद कर दें। बाउल को एहतियात से भगोने से बाहर निकाल लें। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। मुझे इसे फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे बाद मैंने पुडिंग को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमारी कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।